क्या आपको पता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था और बजट की नींव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान कितना बड़ा था? आज जब हम हर साल 1 फरवरी को भारत का आम बजट सुनते हैं, तब हमें समझना चाहिए कि इस बजट प्रणाली का इतिहास क्या है और इसे भारत की आर्थिक नीतियों से कैसे जोड़ा गया। क्या भारतीय अर्थव्यवस्था और बजट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका केवल एक विचारक तक सीमित थी, या उन्होंने नीति निर्माण, वित्तीय सुधार और आर्थिक संरचना को दिशा देने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया? ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से अंग्रेजों द्वारा नियंत्रित थी। अंग्रेजों की नीतियां सिर्फ भारत के संसाधनों का दोहन करने लिए बनाई जाती थी। 1860 के दशक में पहली बार भारत में बजट प्रणाली लागू की गई, लेकिन इसमें भारतीयों की कोई भूमिका नहीं थी। अंग्रेजों ने भारत को सिर्फ एक बाजार के रूप में देखा और समझा, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे एक आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में देखा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, अगर किसी देश को प्रगति करनी है तो उसे आर्थिक समानता और वित्तीय आजादी की ओर बढ़ना होगा। बहुत कम लोग जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल एक संविधान निर्माता ही नहीं, बल्कि एक महान अर्थशास्त्री भी थे। वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट करने वाले पहले भारतीय थे। उनकी किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी ने भारतीय रिजर्व बैंक की नींव रखी। उनका विचार था कि भारत को केवल कृषि पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि उद्योग, व्यापार और वित्तीय नीतियों को भी समान रूप से मजबूत बनाना चाहिए। उनका मानना था कि आर्थिक प्रगति के लिए आधुनिक औद्योगिकीकरण और सुव्यवस्थित वित्तीय नीतियां आवश्यक है, ताकि राष्ट्र आत्मनिर्भर बन सके। जब भारत का संविधान बनाया जा रहा था, तब डॉक्टर अंबेडकर जी ने यह सुनिश्चित किया कि हर नागरिक को आर्थिक समानता का अधिकार मिले। आर्टिकल 14 हर नागरिक के लिए समानता का अधिकार और आर्टिकल 46 समाज के कमजोर वर्गों को विशेष अवसर, ये सिर्फ कानून नहीं, बल्कि डॉक्टर अंबेडकर के समतावादी भारत के सपने की बुनियाद है। वे कहते थे, कोई भी समाज तब तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक उसमें आर्थिक समानता न हो। जब तक संसाधनों का न्यायपूर्ण बंटवारा नहीं होगा, तब तक समृद्धि कुछ तक सीमित रहेगी और बहुसंख्यक वर्ग विकास से वंचित रहेगा। समान अवसर ही सशक्त और समतावादी समाज की असली पहचान है। 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणराज्य बना और इसके तुरंत बाद पहला केंद्रीय बजट 28 फरवरी 1950 को भारत के पहले वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किया गया, जिसमें आर्थिक विकास की नींव रखी गई। लेकिन क्या यह बजट डॉक्टर अंबेडकर की आर्थिक सोच के अनुसार था? वे चाहते थे कि भारतीय बजट ऐसा हो जो समाज के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से गरीबों और दलितों को प्राथमिकता दे। उनका मानना था कि आर्थिक समानता के बिना सामाजिक समानता अधूरी है। वे उद्योगों के विकास, रोजगार सृजन और शिक्षा पर अधिक खर्च की वकालत करते थे, ताकि भारत आत्मनिर्भर बन सके और हर वर्ग को समान अवसर मिले। आज भारत की अर्थव्यवस्था जिस दिशा में बढ़ रही है, उसमें डॉक्टर अंबेडकर की सोच का बड़ा योगदान है। डॉक्टर अंबेडकर की सोच पर आधारित योजनाएं, जीएसटी, समान कर प्रणाली, जनधन योजना, गरीबों के लिए बैंकिंग सुविधा, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सब्सिडी और सरकारी लाभ सीधे बैंक खाते में। आज हमें यह समझना होगा कि बजट सिर्फ संख्याओं का खेल नहीं है, बल्कि ये देश की सामाजिक और आर्थिक नीतियों का प्रतिबिंब है। भारत का भविष्य उसकी आर्थिक नीतियों पर निर्भर करता है और हमें इन्हें समानता और न्याय के सिद्धांतों पर बनाना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें।